दोस्तों स्वागत करता हूं आपका आज एक नई क्लास में। आज की क्लास में अपन सीखेंगे अन की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको अन की मात्रा वाले शब्द पढ़ना सिखाया हूं और इस क्लास में मैं आपको बिल्कुल जीरो से सिखाया हूं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल जीरो से है, क्योंकि अधिकतर लोगों के मेरे पास एसएमएस आ रहे सर हमारे को अन की मात्रा वाले शब्द बिल्कुल जीरो से पढ़ना सिखा दीजिए। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से यानी कि बिल्कुल जीरो से एक एक चीज समझाने वाला हूँ। जैसे कि अन की मात्रा होती क्या है, इसकी पहचान किस तरीके से की जाती है, इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, अन की मात्रा वाले शब्द किस तरीके से पढ़े जाते हैं, ये सब चीज मैं आपको आज की क्लास में बिल्कुल आसान तरीके से यानी कि बिल्कुल जीरो से सिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आज की क्लास को पूरी देख लेना है। मेरा यकीन मानिए, जिस किसी ने भी आज की क्लास को पूरी देख लिया उसको आज की क्लास से 100%, जी हाँ दोस्तों 100% अन की मात्रा वाले शब्द पढ़ाना आ जाएंगे, क्योंकि इस क्लास में मैं लगभग 500 प्लस शब्दों को पढ़ाया हूँ। इसकी मदद से आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप आसानी से अन की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। तो चलिए फिर अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपन ये जानेंगे अन की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। तो अन की मात्रा किससे निकल के बनती है, अन से। किससे निकल के बनती है, अन से। इसको अपन कैसे पढ़ते हैं, अन। और इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है, इस प्रकार की एक बिंदी होती है, अक्षर के ऊपर लगी रहेगी। जैसे कि यहाँ पे इसे मैं का में लगा देता हूँ, इस प्रकार से ये मात्रा अक्षर के ऊपर लगी हुई मिलेगी। यहाँ पे सा में लगा देता हूँ, पा में लगा देता हूँ, रा में लगा देता हूँ, चा में लगा देता हूँ, दा में लगा देता हूँ। इस प्रकार से ये मात्रा आपको अक्षर के ऊपर लगी हुई मिलेगी। होगी अन की मात्रा की पहचान। अब मेन चीज आती है इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। चलिए देखिए, जैसे कि यहाँ पे का में लग गई अन की मात्रा, तो का उच्चारण कैसे करेंगे, कन। सिंपल सा उच्चारण है, आधा ना का उच्चारण जोड़ना है आपको, कैसे, कन। इसको अपन कैसे पढ़ते हैं, अन। इसकी मात्रा को भी अन करके पढ़ेंगे, तो का में लगी तो कन। इसी प्रकार से सा में लगी तो सन, पा में लगी तो पन, रा में लगी तो रन, चा में लगी तो चन, दा में लगी तो दन। आइए समझ में। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, इस मात्रा का उच्चारण दो तरीके से किया जाता है। कितने तरीके से, दो तरीके से। वैसे तो 5 तरीके होते हैं इसके, लेकिन आपको मेन तरीके होते हैं दो, वो अच्छे से जान लेना है। एक तो आधा ना के रूम में करेंगे, एक आधा माँ के रूम में करेंगे। एक बिंदी इस तरीके से आपको लगी हुई मिलेगी, यही बस। इसी को आपको आधा ना भी पढ़ना है, इसी को आपको आधा माँ भी पढ़ना है। अब आपको कैसे पता चलेगा कहाँ पे आधा ना पढ़ना है, कहाँ पे आधा माँ पढ़ना है। तो सिंपल सा तरीका है, मैं शब्दों को पढ़ाऊंगा तब क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए, एक एक करके अपन शब्दों को पढ़ते हैं, अन की मात्रा वाले शब्द किस तरीके से पढ़े जाते हैं। लेकिन इससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, मैं जैसी वीडियो अपलोड करूंगा आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगी। अब देखो किस तरीके से अपन इन शब्दों को पढ़ेंगे। चलिए देखिए, पाम अनुस्वार की मात्रा पन, यहाँ पे पहचान करो आप, पा के अंदर कौन सी मात्रा लगी हुई है, अनुस्वार की मात्रा। दोस्तों इसे अनुस्वार की मात्रा भी कहते हैं। कौन सी मात्रा, अनुस्वार की मात्रा, क्योंकि इसका उच्चारण नाक से निकलता है, इसलिए अपन इसे अनुस्वार की मात्रा कहते हैं। तो आपको इसी तरीके से पढ़ना है इसको, कैसे, अनुस्वार की मात्रा बोल के। जैसे कि यहाँ पे पा में लगी हुई तो कैसे पढ़ेंगे, पाम अनुस्वार की मात्रा पन, इस तरीके से। प्लस दूसरा अक्षर अपने का, प्लस तीसरा अक्षर अपने जा। अब अपन को करना क्या है, एक ही अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में मिला के पढ़ना है। इतना सिंपल सा तरीका है। अब एक ही अक्षर का उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, चलिए देखिए। पाम अनुस्वार की मात्रा पंग, दोस्तों इसे इसी तरीके से बोलना है, अनुस्वार की मात्रा। अन की मात्रा नहीं बोलना आपको। कैसे बोलेंगे, पाम अनुस्वार की मात्रा पंग, क ज, तो मिलके बन जाएगा पंकज। आइए समझ में। आपको करना क्या है, ये अनुस्वार की मात्रा है, बिंदी, यानी कि अनुस्वार की मात्रा। अन की मात्रा जिसे बोलते हो आप, अनुस्वार की मात्रा बिंदी। तो इसका उच्चारण आपको आधा ना के रूप में करना है। किसके रूप में, आधा ना के रूप में। कैसे करेंगे, एक बार फिर से देखिए। पाम अनुस्वार की मात्रा पंग, क ज, तो मिलके बन जाएगा पंकज। अगर आप इस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण सही से करोगे तो ऑटोमेटिक आपके मुंह से शब्द का उच्चारण सही से हो जाएगा, मेरी गारंटी है। बस आपको एक अक्षर का उच्चारण सही से करना है, इतना सिंपल सा तरीका है। और इसी तरीके से ये पढ़े जाएंगे एक अक्षर का उच्चारण करके। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब चलिए आगे देखिए, अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे तब और भी क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए,
जाम अनुस्वार की मात्रा जन, त, र, तो मिलके बन जाएगा जंतर। आ रहे समझ में? बस आपको करना के आधा ना का उच्चारण निकालना है, पूरा ना का नहीं निकालना, आधा ना का। इस तरीके से पढ़ेंगे जंतर। क्लियर है? अब आगे देखिए, काम अनुस्वार की मात्रा कम, ब, ल, तो मिलके बन जाएगा कंबल। अब दोस्तों अपन ने शब्द के अंदर आधा माँ का उच्चारण करा है, किसका? आधा माँ का। देखो कंबल में भी इस प्रकार से बिंदी लगी हुई है और जंतर में भी इसी प्रकार से बिंदी लगी हुई है। अब आपको पता कैसे चलेगा कहाँ पे आधा ना पढ़ना है, कहाँ पे आधा माँ पढ़ना है? सिंपल सा तरीका होता है, आपको करना क्या है, 4 अक्षरों को एक कॉपी में लिख लेना है। पहला अक्षर है पा, प्लस दूसरा अक्षर है फा, प्लस तीसरा अक्षर है बा, प्लस चौथा अक्षर है भा। इन चारों अक्षरों को आप एक कॉपी में लिख लो। अगर ये 4 अक्षर में से कोई से भी अक्षर आता है, जिस भी अक्षर के ऊपर अनुस्वार की मात्रा लगी हुई है, यानी कि का के ऊपर अनुस्वार की मात्रा लगी हुई है, इसके बाद वाले अक्षर की पहचान करनी है, इस अक्षर की। और तीसरा अक्षर अपने ला। तो आपको करना क्या है, अक्षर पहचानना है। जिस भी अक्षर के ऊपर अनुस्वार की मात्रा लगी हुई, यहाँ पे किसके ऊपर लगी हुई? का के ऊपर। किसके ऊपर लगी हुई? का के ऊपर। इसके बाद वाले अक्षर की पहचान करनी है आपको, इसके बाद वाला अक्षर की। इसके बाद वाला अक्षर अगर इन चारों में से होता है तो वहां पर अपन आधा माँ पढ़ देंगे। सिंपल सा तरीका है। तो अपन इसको कैसे पढ़ेंगे, चलिए देखिए। काम अनुस्वार की मात्रा कम, ब, ल, तो मिलके बन जाएगा कंबल। इस प्रकार से अपन इसको पढ़ेंगे कंबल, यानी कि आधा माँ का उच्चारण करेंगे। क्लियर हो गया? 4 अक्षरों को आप एक कॉपी में लिख लो, बहुत काम आने वाले। पहला अक्षर है पा, दूसरा अक्षर है फ, तीसरा अक्षर है ब, चौथा अक्षर है भा। इन चारों अक्षरों को एक कॉपी में लिख लो। अगर ये 4 अक्षर में से कोई से भी अक्षर आता है, जिस भी अक्षर के ऊपर अनुस्वार की मात्रा लगी हुई है, उसके बाद वाला अक्षर पहचान करना है। उसके बाद वाले अक्षर इन चारों में से होते हैं, वहां पर आधा माँ पढ़ देंगे। बाकी के जितने भी अक्षर होंगे वहां पे आधा ना का उच्चारण कर देंगे। इतना सिंपल सा तरीका है, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। स्टार्टिंग में आपको इसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा, यानी कि इन चारों अक्षर की मदद लेके पढ़ना पड़ेगा स्टार्टिंग में। फिर आप जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस करते जाओगे आपके लिए आसान होता चला जाएगा। फिर आप डायरेक्ट पढ़ोगे कंबल, कंपन, मंडप, इस तरीके से। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए आगे देखिए। काम अनुस्वार की मात्रा कम, प, न, तो मिलके बन जाएगा कंपन। अब देखो इसके अंदर भी अपन ने आधा माँ का उच्चारण करा है। का के ऊपर अनुस्वार की मात्रा है, इसके बाद वाला अक्षर पा, तो मैंने बताया ना 4 अक्षर, उसमें पा भी होगा, तो यहाँ पे आधा माँ पढ़ देंगे कंपन। क्लियर हो गया? माम अनुस्वार की मात्रा मन, ड, प, तो मिलके बन जाएगा मंडप। दाम अनुस्वार की मात्रा दंग, ग, ल, दंगल। दोस्तों आपको करना क्या है, मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है, तभी जाकर आप सही से इनको पढ़ना सीख पाओगे। साम अनुस्वार की मात्रा सन, सा, र, तो मिलके बन जाएगा संसार। आ माँ की मात्रा आ, नाम अनुस्वार की मात्रा नन, द, आनंद। काम अनुस्वार की मात्रा कन, जू, स, कंजूस। साम अनुस्वार की मात्रा सन, जी, व, तो मिलके बन जाएगा संजीव। आम अनुस्वार की मात्रा अन, च, ल, अंचल। बाम अनुस्वार की मात्रा बन, ज, र, बंजर। आया यहाँ तक समझ में? अब अपन डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके पढ़ेंगे। देखो किस तरीके से, मुन, ड, न, तो मिलके बन जाएगा मुंडन। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। अनुस्वार की मात्रा बोल के ही पढ़ सकते हो, या फिर डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आपको आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब चलिए आगे देखिए। अम, ब, र, तो मिलके बन जाएगा अंबर। मन, जू, र, मंजूर। अंग, गू, र, अंगूर। बन, द, र, तो मिलके बन जाएगा बंदर। अन, जा, म, अंजाम। अन, ज, ना, तो मिलके बन जाएगा अंजना। प, तंग, ग, पतंग। लम, बा, ई,
लंबाई। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, इस शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। इन शब्दों को पढ़ा आपने तो आपको पता चल गया किस तरीके से ये शब्द पढ़े जाते हैं। तो आपको कोशिश करनी है शब्द किस तरीके से पढ़ा जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करो कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की करो, प्लस तीसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। दोस्तों आप कोशिश करोगे तभी आपको पढ़ना आएगा। इसके अंदर पहले अक्षर की पहचान करो कौन सा है, सा के ऊपर अनुस्वार की मात्रा लगी हुई है। दूसरा अक्षर है चा के अंदर आ की मात्रा लगी हुई है। तीसरा अक्षर है अपने रा। अब करना क्या है, अपन को एक अक्षर का उच्चारण तो करना है। देखो किस तरीके से है, साम अनुस्वार की मात्रा सन। दोस्तों यहाँ पे सा के अंदर अनुस्वार की मात्रा लगी हुई है, तो सा का उच्चारण अपन कैसे कर रहे हैं, साम अनुस्वार की मात्रा सन, चामा की मात्रा चा र, तो मिलके बन जाएगा संचार। आइए समझ में, एक बार फिर से देखिए, साम अनुस्वार की मात्रा सन, चामा की मात्रा चा र, तो मिलके बन जाएगा संचार। क्लियर है यहाँ तक? आइए समझ में, कितने लोगों ने सही पढ़ा था कमेंट में जरूर बताना। अगर दोस्तों आपको आज की क्लास अच्छी लग रही तो आज की क्लास को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना आपको कौन सी मात्रा पढ़ने में दिक्कत आ रही है। अगली क्लास में उसी मात्रा पे लाऊंगा। अब चलिए आगे देखिए, अ नन तो मिलके बन जाएगा अनंत। संगीत तो मिलके बन जाएगा संगीत। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से ये शब्द पढ़े जा रहे हैं? बस आपको करना क्या है, मेरे तरीके को फॉलो करना है। मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूं, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। अंक ल, तो बताइए मिलके क्या बनेगा, अंकल। कंगाल, कंगाल। इंसान, तो मिलके बन जाएगा इंसान। अंकुर, अंकुर। मंजर, मंजर। संदूक, तो मिलके बन जाएगा संदूक। तिरंगा, तिरंगा। वसंत, वसंत। रंजन, रंजन। गंदगी, तो मिलके बन जाएगा गंदगी। आतंक, आतंक। कंकड़, कंकड़। बंधक, बंधक। बंकर, बंकर। मंजीर, मंजीर। जंगल, तो मिलके बन जाएगा जंगल। पंजाब, पंजाब। पाबंदी, पाबंदी। अनजान, तो मिलके बन जाएगा अनजान। संसद, संसद। संतरा, संतरा। भंडार, तो मिलके बन जाएगा भंडार। कुंडली, कुंडली। मंचन, मंचन। अंजलि, तो मिलके बन जाएगा अंजलि। अंतिम, अंतिम। बंगाल, तो बताइए मिलके क्या बनेगा, बंगाल। मंगल, मंगल। मंडल, मंडल। वंदना, वंदना। बस दोस्तों आपको आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि आप जितने ज्यादा शब्दों को पढ़ोगे उतना ज्यादा आपके लिए आसान होता चला जाएगा अन की मात्रा वाले शब्द पढ़ना।
क्योंकि अधिकतर लोग यहीं पर ही गलती करते हैं। होता क्या है, आधी क्लास देख लेते उसके बाद बोलते हैं सर हमारे को पढ़ाना नहीं आया। तो दोस्तों आपको ये गलती नहीं करनी, आज की क्लास को पूरी देखना है, तभी जाकर आप सही से अन की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख पाओगे। अब चलिए आगे देखिए। मन तर, तो मिलके बन जाएगा मंतर। वन द न वंदन। संग म संगम। कम प नी, तो मिलके बन जाएगा कंपनी। अंतर अंतर। आरंभ, तो मिलके बन जाएगा आरंभ। अंगार अंगार। सुंदर, तो मिलके बन जाएगा सुंदर। चंदन, तो मिलके बन जाएगा चंदन। इनकार इनकार। बंगला बंगला। आशंका आशंका। चिंतन चिंतन। तरंग, तो मिलके बन जाएगा तरंग। कंचन कंचन। गंभीर गंभीर। खंजर, तो मिलके बन जाएगा खंजर। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो ये शब्द किस तरीके से पढ़ा जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करो कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की, प्लस तीसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। पहला अक्षर कौन सा, इसके अंदर का। दूसरा अक्षर अपने ला के ऊपर अनुस्वार की मात्रा। तीसरा अक्षर अपने का। अब करना क्या है, अपन को एक एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लाके पढ़ना है। देखो किस तरीके से। क लाम अनुस्वार की मात्रा लंग क, तो मिलके बन जाएगा कलंक। आइए समझ में। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, आपको मेरे तरीके पे गौर करना है। मैं किस तरीके से एक एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूं, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए देखिए। क लंग क, तो मिलके बन जाएगा कलंक। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आपको आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब चलिए आगे देखिए। नन द न, तो मिलके बन जाएगा नंदन। सुरंग सुरंग। अंदाज अंदाज। संबंध संबंध। जंजीर जंजीर। अंकित, तो मिलके बन जाएगा अंकित। पसंद पसंद। शंकर शंकर। अब इस शब्द को आपको खुद से पढ़ना है और कमेंट में मेरे को जरूर बताना है। संभव संभव। अंदर अंदर। नंबर, तो मिलके बन जाएगा नंबर। पलंग, तो मिलके बन जाएगा पलंग। कंगन कंगन। बंधन बंधन। अंडर अंडर। लंगर, तो बताइए मिलके क्या बनेगा, लंगर। वारंट वारंट। संगत संगत। बंदूक
बंदूक। इंजन, इंजन। संकट, संकट। लंदन, लंदन। मंथन, मंथन। अंजीर, अंजीर। नारंगी, नारंगी। शिकंजा, तो मिलके बन जाएगा शिकंजा। संतूर, संतूर। बसंत, बसंत। कंपास, तो मिलके बन जाएगा कंपास। आइए दोस्तों, समझ में किस तरीके से अन की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। तो आपको करना क्या है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।